बालाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों। अपने स्थानीय जो महावीर बालाजी भक्त मंडल द्वारा पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अपने जो स्थानीय जो है महावीर बालाजी भक्त मंडल जो बना हुआ है उसमें हर साल की भांति जो अध्यक्ष और सचिव बदलते हैं, जिसमें कार्यभार साल भर का रहता है। तो उसके अलावा जो अपने कार्यभार के अलावा जो मंडल इस बार मेरे को मतलब सचिव का कार्यभार दिया है, तो पदभार देने के लिए तो मैंने अपने आय व्यय का जो हिसाब रहता है, आय व्यय का ब्यौरा रहता है, उसके लिए छोटा सा एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज किया है। तो जिसके बारे में अपन देखेंगे कि उसमें मतलब पेपरलेस जो सॉफ्टवेयर है, ये पेपरलेस है कार्यक्रम सारा पूरा। अपन इसमें देखेंगे कि ये किस तरीके से अपन इसमें हिसाब किताब भी रख सकते हैं, इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसमें अर्निंग्स जो होती है उसका इंटरेस्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ अपन इसमें किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आइए वो सॉफ्टवेयर अपन देखते हैं। इस सॉफ्टवेयर के पहले तो मैं आपको 3 पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर ये डाटा एंट्री, यहाँ पर ये डाटा एंट्री दिख रहा है आपको। उसके बाद में सेकंड पार्ट है वो ऑल इन वन जिसको बोलते हैं, वो इसमें सारी चीज़ें। और थर्ड पार्ट इसका है लेजर। उसके बाद में यहाँ पर आगे अपन देखेंगे तो यहाँ पर बैंक की जो अर्निंग, बैंक में जो डिपॉजिट है पैसा अपना, वो सबसे पहले तो यहाँ पर बैंक डिपॉजिट है, जिसमें ये राशि बता रहा है 1,12,245। और यहाँ पर जो कैश अर्निंग प्राप्त हुई है, अपन को कैश प्राप्त होती उसका मेंटेनेंस, जिस दिन ये तो मैंने चार्ज लिया था, जिसे टुडे चार्ज डिलीवर्ड, ये चार्ज जिस दिन मुझे मिला था 14 नवंबर 2016 को, तो उस दिन इतनी कैश मिला था मुझे। ये राशि बैंक में थी और ये कैश था। उसके बाद में जो अपन को अर्निंग्स प्राप्त हुई है और जो भी राशि है वो बिल सहित आपको दिख रही है यहाँ पर। इसमें जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इनकम, इनकम यानी अर्निंग। अर्निंग बैंक से भी हो सकती है, बैंक में जो जमा राशि है वो अपनी आय है, और इसमें जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो भी यहाँ पर शो किया जा सकता है। उसके बाद में अपन को कैश इन हैंड जो प्राप्त होता है, कैश प्राप्त होता है, तो कैश की राशि यहाँ पर इस कॉलम में लिखी गई है। उसके बाद में दूसरा इसका पार्ट है आउटगोस। आउटगोस का मतलब है कि अपने खर्च, व्यय, मतलब ये पार्ट पेमेंट एंड पार्ट टॉप टू रिसिप्ट। तो आउटगोस का मतलब है कि मतलब खर्च कितना हुआ। खर्च चाहे बैंक से भी हुआ हो और कैश भी हुआ। बैंक से तो कोई खर्च होता नहीं है, बैंक से, लेकिन कैश अपने यहाँ से, अपने से भी खर्च हो सकता है, बैंक से भी खर्च हो सकता है। अपने अपन किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो भी बाय बैंक ही होता है। तो इसमें कैश में यानी कि जो खर्च अपने किया, तो वो आउटगोस में दो पार्ट है इसके। और इसके बाद में यहाँ पर जो है एक्सटेंडेड डिटेल, यानी कि एक्सटेंडेड डिटेल किसको दिया अपन ने पैसा, किस फर्म को दिया। तो पहले मैंने यहाँ पर आगे शो कर दिया था, या यहाँ पर आगे शो कर दिया है। जैसे यहाँ पर ये टोटलिंग काउंटिंग कैसे करता है अपन ये देखते हैं। जैसे अपने पास में 14 नवंबर 16 को जो पैसा प्राप्त हुआ था वो था 1,12,245, तो बैंक में था, प्लस 12,080 रुपया नगद प्राप्त हुआ था। वो मिला के टोटल था 1,24,325 रुपया। उसके बाद में फिर यहाँ से इसमें जो भी खर्चा हुआ, मान लो उसमें खर्चा हुआ, उसमें अर्निंग्स नहीं हुई थी, अपन को आय नहीं हुई थी, तो खर्चा हुआ था। जैसे ये 1100 रुपया, 1100 रुपया टेंट हाउस को दिया था, तो यहाँ पर ये 1100 रुपया यहाँ पर शो है जिस आउटगोज में। उसके बाद में ये जो भी छोटा मोटा खर्च उस दिन हुआ था, जैसे लाइट वाले को दिया था तो 2500 रुपया ये लाइट वाले का हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये अर्निंग्स प्राप्त हुई है, कुछ अर्निंग्स प्राप्त हुई। जैसे ये कथा, बालाजी महाराज की जो कथा हुई थी, कथा में अपने अनाउंस के अनुसार जो भी राशि होती है,
तो वो अपन को मिली थी, तो वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में ये ब्लॉक है वो सारा जो भी है इसमें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बैंक है, बैंक में डिपॉजिट राशि करवाते हैं तो वो भी इसमें लिख सकते हैं, इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में चंदा राशि भी लिख सकते हैं, इसमें चंदा प्राप्त हुआ हो तो वो भी अपन लिख सकते हैं। जैसे कथा राशि भी इसमें शो कर सकते हैं। उसके बाद में खर्च राशि है, जो अपन खर्च करते हैं आउट गोज में जो लिखते हैं वो भी राशि इसमें बता सकते हैं। उसके बाद में उधार दी राशि, मतलब किसी को उधार दी राशि है तो वो भी इंद्राज किया जा सकता है इसमें। उसके बाद में है उधारी रिफंड का भी इसमें इंद्राज आसानी से अपन कर सकते हैं। उसके बाद में विड्रॉल, बैंक से विड्रॉल निकाला हुआ पैसा। उसके बाद में बैंक में डिपॉजिट पैसा और अदर आय जो अपन शो नहीं कर सकते, किसी का नाम नहीं दे सकते, मान लो अदर हो तो उसको अन्य आय में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हर प्रत्येक ब्लॉक जो बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, उसमें प्रत्येक में जो भी अपन राशि है वो किस मद से प्राप्त हुई है, किस हेड से, ये हेड लिखा हुआ है यहाँ पर, किस हेड से प्राप्त हुई है वो आसानी से अपन इसमें लिख करके आगे शो करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जो खर्च राशि, यहाँ पर मैंने बताया आपको खर्च राशि लिखी हुई, उसके बाद में फिर यहाँ पर आगे जा करके ये रिसिप्ट संख्या लिखी हुई है। जिसे अपन ने, जैसे कथा की राशि प्राप्त हुई है अपन को, तो कथा की राशि कितनी प्राप्त हुई, 500 रुपया। तो 500 रुपये की अपन ने यहाँ पर रसीद दे दी है, यहाँ पर ये रसीद दे दी है, 911 नंबर की रसीद दी है, 10 दिसंबर 2016 तारीख यहाँ पर शो है। उसके बाद में यहाँ पर पार्टिकुलर्स यानी कि नेम दिया हुआ है कि किसके घर से अर्निंग प्राप्त हुई और किन्होंने अपन को दी, तो यहाँ पर नाम भी शो किया जाता है। उसके बाद में है दूसरा पॉइंट इसमें कि जैसे खर्च राशि और यहाँ पर जो अर्निंग्स प्राप्त होती है उसमें ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी इसमें कर लेता है। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं इसका कैलकुलेशन का सिस्टम क्या है, तो ये कैलकुलेट करता भी है। जैसे यहाँ पर अपन को पहले जो आय थी वो अपन को ये खर्चा होने के बाद में, जैसे ये 12,080 रुपया केस था अपने पास में, उसमें से ये 40, 150 और 2500 ये निकल गए। तो उसके बाद में बचा अपने पास में यहाँ पर ये 10,790, उसके बाद में फिर 2500 खर्च हुए, तो ये 8,290 बचे। उसके बाद में फिर यहाँ आकर 500 रुपये का अपन को अर्निंग हुई, आय हुई, तो 8,290 में ये 500 रुपये प्लस हो गए, तो यहाँ पर ये 8,790 रुपये हो गए। तो यहाँ पर जो कॉलम है वो आउट गोस का है और यहाँ पर इनकम का है, तो ये ऑटोमेटिक अपने यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लिया। यहाँ पर तो ये खर्चा मेंटेन कर दिया इसने, 10,790 में से 2500 घटा दिए, 8,290 प्लस यहाँ पर जो अर्निंग हो रही है वो यहाँ पर जुड़ गई। तो ये आसानी से इसको अपन, ये पेपरलेस सिस्टम आसानी से अपन इसको देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आय है और यहाँ पर जो व्यय, तो ये बहुत सारी राशि, जैसे यहाँ पर अर्निंग हुई है अपन को, ये 12,000 है, ये 10,000 है, ये 500 रुपया, ये 1,500 रुपया, ये 1,360 रुपया, तो वो सारी राशि इसमें जुड़ गई। और यहाँ पर जो खर्चा हुआ है, जैसे यहाँ पर 620 है, 900 रुपये, 650, 550, ये जो भी खर्चा हुआ है वह यहाँ पर अपन ने माइनस भी कर दिया। जैसे ये ढोलक बंदाई 550 रुपया दिया, तो 550 रुपया किसको दिया, ढोलक बंदाई का पैसा दिया। जैसे ये कौशिक वाद्य यंत्र को दिया, तो अपन यहाँ पर ये शो भी कर सकते हैं अपन। उसके बाद में अपन, ये तो पार्ट 1 हो गया इसका। उसके बाद में सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑल इन वन। ऑल इन वन में क्या देख सकते हैं अपन, ऑल इन वन में अपन देख रहे हैं कि वहां पर जो अपन ने डाटा एंट्रीज करी है कि खर्च राशि है और चंदा राशि है और खर्च राशि और चंदा राशि, जैसे यहाँ पर ये खर्च राशि और चंदा राशि, उसके बाद में यहाँ पर डिपॉजिट है, तो वह राशि यहाँ पर ऑल इन वन में अपन आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बता रहा है अपन को कि यहाँ पर ये चंदा राशि,
तो चंदा राशि कितनी हुई? 25,910 रुपया। उसके बाद में कथा राशि कितनी है? कथा राशि हुई है अभी से 5,900 रुपया। उसके बाद में खर्च राशि होगी, ये खर्च राशि होगी 8,960 रुपया। और यहाँ पर जो डिपॉजिट है वो है 1,24,325 और ऑर्डर 1,500 रुपया है। ऑर्डर 1,500 रुपया कौन सा बता रहा है यहाँ पर? ये ऑर्डर 1,500 रुपया अपन ने यहाँ पर शो किया है, जो यहाँ पर ऑर्डर 1,500 रुपया जो अपन ने ऑर्डर में शो किया है, जिसे सिस्टर ने दिया था कि 1,500 रुपया अपन ने यहाँ पर ये ऑर्डर में शो किया है, तो वो 1,500 रुपये अपन को इसमें वहां पर भी शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से ऑल इन वन में अपन आसानी से ये देख सकते हैं। और यहाँ पर हेड डिफरेंट, मतलब ये जो बैलेंस है इसका डिफरेंट यहाँ पर शो हो रहा है। सभी मद का अलग अलग पैसा यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तो ये कौन से ईयर का है? 2016-17 ईयर चल रहा है अभी। ये 2016-17 का हो गया। इस सीजन में इस मद में इतना पैसा है, कथा राशि का इतना पैसा है, खर्च राशि इतना पैसा हुआ, ये माइनस में बता रहा है। उसके बाद में यहाँ डिपॉजिट इतना है, 24,325 और ऑर्डर 1,500 रुपया। तो ये तो ऑल इन वन हो गया। उसके बाद में इसका थर्ड पार्ट अपन देखते हैं। ये ग्लैंस भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ग्लैंस ये ऑटोमेटिक एटो है, एटो किया हुआ है, लेजर विथ ऑल हेड एट ए ग्लैंस इन 4 जून 2017, है ना। तो ये ऑटोमेटिक, ये सारी चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेट, ये एटो किया हुआ है। उसके बाद में थर्ड पार्ट है इसका लेजर। अब लेजर में यहाँ पर देख रहे हैं अपन, जिसे यहाँ पर ये ऊपर बता रहा है इस पार्ट में खर्च राशि। अपन यहाँ पर हैं अभी कि सारी चीज जो खर्च राशि पार्ट 1 में हुई है, ये जो खर्च राशि डाटा एंट्री में अपन ने की है इस कॉलम में जो ये सभी एंट्रीज जो की है वो तो अभी इसमें बता रहा है, ये सारी एंट्रीज इसमें शो कर रहा है। तो ये खर्च राशि अपन ही देख रहे हैं, जैसे जितनी भी है ये सारी इस कॉलम की खर्च राशि इसमें आ रही है। लेकिन अपन को ये देखना है, दूसरा भी अपन को देखना है, जैसे जमा राशि देखनी है अपन को, अपना इंटरेस्ट कितना बना है वो देखना है, या बैंक में जमा राशि है वो देखनी है। तो वो सारी चीज अपन को यहाँ से अपन चॉइस करना है, केवल यहाँ से सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन हेड सिलेक्शन ये बता रहा है, नीचे यहाँ पर बता रहा है कि सिलेक्शन हेड सिलेक्शन। तो यहाँ पर इसको ओपन करना है, अपन को देखना है कि जैसे बैंक में जमा राशि अपनी बैंक में जमा राशि नहीं, अपन ने डिपॉजिट में डाल रखा है। तो डिपॉजिट जैसे ही करेंगे अपन को वो राशि नजर आ जाएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के कॉलम में भी में कोई इंटरेस्ट अपन ने डायरी में जमा अभी नहीं हुआ है। उसके बाद में चंदा राशि, तो ये चंदा राशि आ गई। यहाँ पर ये चंदा राशि जो है वह ये 2,550 रुपया और 12,000 और ये 10,000 और ये 1,360, ये टोटल होगी। यहाँ पर ये डिटेल एंड बैलेंस में ये 25,910 रुपया ये इसकी मतलब चंदा राशि होगी। ठीक है, अब अपन दूसरा चॉइस करते हैं इसमें। उसके बाद में अपन चॉइस करते हैं कथा राशि को देखते हैं। देखिए ये अर्निंग कथा राशि की जो राशि हुई वो यहाँ पर शो कर रहा है कि कथा करने के अंतर्गत कथा राशि कितनी हुई। ये सभी 10 दिसंबर 16 को हुई, 12 दिसंबर 16 को, 13 दिसंबर 16 को, 17 दिसंबर 16, 20 दिसंबर, ये जो भी कथाएं हुई उन कथाओं की राशि सभी 500 500 500 1000 400 जो भी है वो 5,900 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद में फिर तीसरा जो ऑप्शन इसमें जिसे देखना है, जैसे खर्च राशि देखनी है, उनको वापस वहीं आ गए अपन, ये खर्च राशि पे ही पहले से देखा हुआ था। चलो खर्च राशि 8,960 रुपये और भी देखते हैं इसमें। उसके बाद में उधार दी राशि तो है ही नहीं, उधार दी राशि इसमें शो नहीं है, लेजर बुक में शो है। उसके बाद में
उधारी रिफंड भी अभी तक कोई हुआ नहीं है अपन को। उसके बाद में ये आ रहा है डिपॉजिट। ये डिपॉजिट की जो राशि है वो अपन बैंक में जमा कर रखी है, तो ये डिपॉजिट में डाल रखा अपन ने। ये 1,12,245 और 12,080 रुपया। ये 14 नवंबर 2016 की तारीख भी आ गई। ये 1,24,325 रुपया। तो इस तरीके से अपन ये जो सॉफ्टवेयर पेपरलेस सिस्टम बनाया है अपने, ये ऑर्डर भी इसमें 1,500 रुपये बता देगा। ये कैश ऑर्डर, ये 1,500 रुपये अपने पास में ऑर्डर भी है, यानी कि ये 1,500। ये इसकी 920 की ये रसीद आ गई, मतलब 920 नंबर की रसीद भी इसमें दी हुई अपन ने उनको, जिन्होंने अपन को दिया था, दान किया था या चंदा दिया था, तो उनको अपन ने रसीद भी दे रखी थी। यहाँ पर 920 नंबर की रसीद भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से कितना सरल सा ये मतलब सॉफ्टवेयर है, जिसमें अपन आसानी से हर चीज को अपन देख सकते हैं। तो अपन जहाँ पर थे, जैसे अपन खर्च राशि पर थे, तो अपन खर्च राशि को यहाँ पर वापस शो कर देते हैं। ये खर्च राशि अपनी शो है, क्योंकि अपन ने जो सिस्टम बना रखा है उसमें अभी इसको हाइड कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज दिया हुआ है। एक्स्ट्रा पेज में अपन यहाँ पर कुछ भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, सब कुछ जो भी हो वो आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर ही होता है, ताकि अपन को भी यहाँ एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से मतलब ये सॉफ्टवेयर जो मैनेज होता है। जब पहले अपन सॉफ्टवेयर को देखते थे, आप देखते या कोई और देखें, तो उसमें क्या है कि मोबाइल से स्क्रीनशॉट जैसे होता है तो वो छोटा सा होता है, लेकिन ये किस तरीके से वर्क करता है इसके लिए मैंने थोड़ा सा ट्यूटोरियल के माध्यम से जारी कर दिया दोस्तों। ओके, धन्यवाद।